हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे CRI के बारे में, जिसका पूरा नाम है कलर रेंडरिंग इंडेक्स, और ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। और जब आप लाइट को परचेज करने जाते हैं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैसे बन जाता है, तो इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्यों जब हम पत्थर या फिर ग्रेनाइट को जब हम परचेज करने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि प्लीज़ जो डे टाइम पे ही जो है आप उसको परचेज करने चाहिए। शाम को या फिर अंधेरे में जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके अंदर आपको जो पत्थर हो गया या फिर जो मार्बल हो गया उसको परचेज करने नहीं जाना चाहिए। तो उसका भी जो आपको आंसर है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं CRI के बारे में। तो CRI का जैसे मैंने आपको पूरा नाम बताया, कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 से लेकर के 100 तक के बीच में होती है। और जैसे जैसे वैल्यू, किसी भी लाइट की जो वैल्यू है वो अगर 100 की तरफ जाती रहती है, मतलब 100 के जितना भी पास होगी, तो वो जो है आपको ये माना जाएगा कि जो नेचुरल लाइट में जो चीज़ आपको दिखेगी तो वही फील जो आपको उस आर्टिफिशियल लाइट में भी दिखेगा। तो ये ऐसा माना जाता है। तो किसी भी आर्टिफिशियल लाइट का जो CRI है वो 100 होना, एग्जैक्ट 100 होना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब हम बात करते हैं कि CRI की जो वैल्यू वो 100 होती किसकी है। तो जो आपकी जो सन की जो लाइट होती है तो उसकी जो CRI की वैल्यू होती है वो आपकी 100 होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो देखिए, ज्यादातर लोग जब लाइट को परचेज करने जाते हैं तो वो देखते हैं सिर्फ वॉट्स। तो मान लिया आपने वॉट देख करके आप लाइट ले आए, तो मान लिया एक है ब्रांड A है और एक है ब्रांड B। तो जो ब्रांड A है उसका जो CRI की वैल्यू है वो है ज्यादा, और ब्रांड B की जो CRI की वैल्यू है वो है कम। तो उस केस में क्या वॉट दोनों के सेम है। लेकिन अगर आप मान लिया आपकी शॉप है, आप उसमें लगाते हैं लाइट को, तो मान लिया 2 शॉप है, आपने एक जगह ब्रांड A की लगाई, एक जगह ब्रांड B की लगाई, वॉट दोनों के सेम है। लेकिन जब सेम ऑब्जेक्ट, जैसे आप एक साड़ी दिखा रहे हैं दोनों में, तो ब्रांड A में जिसकी CRI की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो उसमें क्या है कि आपकी जो साड़ी है उसका जो आपका जो फील है, वो जो लुक है वो एकदम ओरिजिनल आएगा, जो कि आपका नेचुरल लाइट में आना चाहिए। तो उसके हद तक मतलब काफी क्लोज होगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो नेचुरल लाइट होती है उतना CRI किसी भी आर्टिफिशियल लाइट का नहीं होता। लेकिन जितना ज्यादा वैल्यू उसके पास रहेगी, 100 के आसपास रहेगी, तो उतना जो ज्यादा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा दिखेगा। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है कि सेम अगर वॉट है और लेकिन अगर CRI डिफरेंट है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट जो दोनों में रखा जाएगा तो उनका जो लुक है वो डिफरेंट आएगा। और मैं आपको एक मजेदार फैक्ट की बात बताऊं, तो जो आपके नॉर्मल बल्ब्स होते हैं उनकी अगर मैं CRI वैल्यू की बात करूं तो ऑलमोस्ट काफी हद तक जो है वो 100 के आसपास होती है और काफी ज्यादा क्लोज रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें उसका जो CRI है वो नेचुरल लाइट के काफी क्लोज होता है। और यही अगर हाई प्रेशर सोडियम लैंप की बात की जाए तो उनका जो CRI है वो लगभग 20 to 23 के आसपास होता है। और एक और चीज जो है, मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप को शेयर कर देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि CRI की वैल्यू जितनी ज्यादा जो है वो 100 के आसपास होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ज्यादा ओरिजिनल दिखेगा। जितना वो नेचुरल लाइट में दिखता है वो उतना ही ओरिजिनल आपको दिखेगा। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं और कैफेज होते हैं जो कि आपको फूड सर्व करते हैं, तो वहां पर जो है आपका जो CRI, ऐसी लाइट्स का इसके होता है जिसका कि CRI जो है वो 100 से काफी कम हो। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपको देंगे तो बहुत सारे केसेस में उनके कलर जो है वो आपको पता ना चल पाए, और जो भी उसके कलर्स के हिसाब से जो हम खाने को जज कर लेते हैं तो वो चीज़ ना आए, कुछ कमी हो तो वो भी चीज़ जो है वो पकड़ में ना आए। तो इस तरीके से जो है वो डिजाइनर्स काम करते हैं। हालांकि ये जो चीज़ है मेरे को आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। यही जो है एक जेन्युइन जो डिज़ाइनर है उसका होना चाहिए काम। तो कोई भी चीज़ जो है उसको हाइड नहीं रखनी चाहिए और चीज़ों को जो है वो बता देना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, डिज़ाइनिंग का मतलब होता है, डिज़ाइनिंग आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर वो रीज़न नहीं है तो वो डिज़ाइनिंग नहीं है, फिर तो आप कुछ भी रैंडमली कर दीजिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट और कैफेज होते हैं वहाँ पर जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिम होती है, और जो लाइटिंग भी जो यूज़ होती है उसका CRI वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होता है, ताकि वो नेचुरल लाइट से मैच ना कर पाए और जो चीज़ है वो आपको एक्चुअल ना देख पाए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको CRI का कॉन्सेप्ट बताया है कि लाइटिंग को जब आप परचेज करने जाते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आप उस लाइट के CRI वैल्यू के बारे में पूछें, क्योंकि ये ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि कंपनी जो है वो बताती नहीं है, या फिर वो हिडन रखती हैं, या फिर बहुत ही छोटा छोटा लिखती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल उनको बताना पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरीके से इंटीरियर्स
जो और डिटेल में सीखना चाहते हैं उनके लिए युवा प्लस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप पूछिए, टीम आपको रिप्लाई करेगी, जो भी चीज़ें उसमें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है CRI के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।